मूवी में एक लड़के निक और उसके दो फ्रेंड को दिखाया जाता है। इन दोनों फ्रेंड में एक लड़की होती है और एक लड़का होता है और यहाँ पर ये तीनों फ्रेंड MIT कॉलेज में पढ़ते हैं। अब इनकी फीमेल फ्रेंड जो होती है वो एक साल के लिए कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड उसके साथ एक ट्रिप पर निकले होते हैं। अब यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि आज से कई साल पहले निक के पैर बिल्कुल ही ठीक हुआ करते थे, लेकिन तभी उसको कुछ बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जब वो ट्रिप पर जाते हैं तब वो तीनों एक होटल में विजिट करते हैं। तब वहाँ पर हम देखते हैं कि निक को एक हैकर का मैसेज आता है। असल में इस हैकर ने कुछ साल पहले MIT के सर्वर को हैक किया था, जिसमें इन तीनों को उसने फंसाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये तीनों बच जाते हैं। अब निक और उसका फ्रेंड जब ये बातें चेक करने लगते हैं तभी वो हैकर इनको एक अजीबो गरीब मैसेज भेजता है और तो और यहाँ पर ये इनके फीमेल फ्रेंड के लैपटॉप को भी हैक कर लेता है। असल में वो ऐसा करके इन तीनों को परेशान करना चाहता था। अब यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड उसका पता जानने के लिए उसके लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और उसकी लोकेशन यहाँ पर एक जगह नेवाडा में आ रही थी। अब ये बात जानकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको भी इसी रास्ते से जाना था और जाहिर सी बात है कि अब ये काम उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर सुबह होती है और ये गाड़ी लेकर नेवाडा की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में ये एक गैस स्टेशन पे रुक जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि फीमेल फ्रेंड बहुत ही उदास बैठी होती है क्योंकि यहाँ पर वो सोच रही थी कि निक उसको कैलिफोर्निया भेजकर खुद से दूर करना चाहता है। तभी यहाँ पर निक कहता है कि मेरे पैर यहाँ पर ठीक से अभी काम नहीं कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मैं व्हील चेयर पर आ जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारा फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पर ये बातें सुनकर निक की फीमेल फ्रेंड बहुत ही दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर ये लोग उस हैकर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस लोकेशन पर पहुंचते पहुंचते इनको रात हो जाती है। यहाँ पर उनको उस हैकर की जगह मिल जाती है जो कि एक सुनसान जगह पर एक कैबिन होता है। अब यहाँ पर निक और उसका फ्रेंड अपनी फीमेल फ्रेंड को गाड़ी में ही रुकने के लिए कहते हैं और खुद यहाँ पर वो लाइट लेकर घर के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी इनको अपने फीमेल फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी यहाँ पर ये दोनों जल्दी से अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि उनकी फीमेल फ्रेंड वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब तभी यहाँ पर निक को कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब यहाँ पर निक अपनी फीमेल फ्रेंड को देखता है तभी कोई उसको ऊपर खींच लेता है। तभी वहाँ पर अचानक से बहुत ही तेज व्हाइट कलर की लाइट चमकती है और यहाँ पर वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब निक को होश आता है तब वो अपने आप को एक व्हील चेयर पर पाता है जहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टाइप की रहती है, लेकिन वहाँ के सारे लोगों ने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था। अब यहाँ पर कुछ टाइम के बाद एक डॉक्टर निक से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, जहाँ पर निक को ऐसा फील होता है कि मानो वो मूव नहीं कर पा रहा हो, इसलिए यहाँ पर वो उस डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस पर यहाँ पर वो डॉक्टर बोलता है कि तुम सभी लोग एक एक्सपेरिमेंट लैब में आ गए हो क्योंकि यहाँ पर वो हैकर ने जो तुम्हें सिग्नल भेजे थे वो असल में एक एलियन का सिग्नल था जो कि मैसेज के जरिए तुम्हारे पास भेजे गए थे। लेकिन यहाँ पर निक को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर निक अपने हाथ पर एक नंबर वाला टैटू नोटिस करता है। वो नंबर यहाँ पर रहते हैं 2, 3, 5 और 41, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में निक को कुछ भी पता नहीं रहता। तभी हम देखते हैं कि निक को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है और इसी टाइम पर जाते वक्त यहाँ पर निक अपनी फीमेल फ्रेंड को बेहोश देखता है, जिससे वो काफी टेंशन में आ जाता है। फिर यहाँ पर वो डॉक्टर निक को कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो को दिखाता है जिसमें यहाँ पर वो ट्री के पीछे एक एलियन को देखता है। ये देखकर यहाँ पर निक वाकई में शॉक हो जाता है और जब निक यहाँ पर अकेला होता है तब उसको यहाँ पर अपने मेल फ्रेंड की आवाजें सुनाई देती हैं। असल में यहाँ पर निक का फ्रेंड उसके साथ वाले रूम में होता है। निक का फ्रेंड यहाँ पर उससे कहता है कि ये लोग हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और मुझे मेरी बॉडी में कुछ अलग सा फील हो रहा है। अब यहाँ पर अगले दिन फिर से वो डॉक्टर निक से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर वो फिर से निक का टेस्ट लेने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि निक का ब्रेन पहले से और ज्यादा फास्ट हो गया है और यहाँ पर वो डॉक्टर निक को देखकर स्माइल करने लगता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो अपने मिशन में कामयाब हो गया हो।
अब जब यहाँ पर निक अपनी फीमेल फ्रेंड को देखने के लिए जाता है तब वहाँ से वो एक पेच उठा लेता है। इसके बाद जब वो अपने रूम में आता है तब यहाँ पर वो इस जगह का मैप बनाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ से निकलने का प्लान कर रहा था। इस बारे में वो अपने मेल फ्रेंड को भी बता देता है। तभी यहाँ पर निक का फ्रेंड बोलता है कि वो लोग हमारी बॉडी से यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी बॉडी में कुछ डालने की कोशिश की जा रही है और इसलिए यहाँ पर मैं अपने हाथों को फील नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर निक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लैब वाले एक गाय पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि एक पेशेंट वहाँ से भाग गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर फिर से निक से मिलता है और यहाँ पर वो निक से पूछता है कि क्या तुम अपने पैर को फील कर पा रहे हो, जिसके बाद यहाँ पर निक कोई जवाब नहीं देता और वो डॉक्टर से अपने फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। तब यहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि हम तुम्हारे फ्रेंड को यहाँ पर नहीं लेके आए हैं, जिसे सुनकर यहाँ पर निक बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर निक ने अपने मेल फ्रेंड से बात की थी। फिर वहाँ पर निक किसी तरह कुछ करके अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर उस डॉक्टर को इसके बारे में पता चल जाता है और इधर यहाँ पर निक भी एग्जिट डोर तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ सिक्योरिटी पिन तक नहीं पहुंच पाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की टीम आती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। अब इसके बाद उन दोनों को एक जगह पे बंद कर दिया जाता है। तभी वहां पर फिर से डॉक्टर की टीम आती है और निक को जबरदस्ती अपने साथ लेके जाने लगती है और तभी वो अपने पैर को देखता है, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जिसे देखकर यहाँ पर निक बहुत ही परेशान हो जाता है और काफी घबरा जाता है। अब तभी वहाँ पर निक अपने आप को कंट्रोल करता है और अपनी फीमेल फ्रेंड को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब जब यहाँ पर वो लिफ्ट में जाता है तभी वो डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। डॉक्टर यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर निक उसकी कोई बात नहीं सुनता और पैनल के रास्ते बाहर आके वहां से भाग जाता है और बाहर निकलते ही यहाँ पर उसकी फीमेल फ्रेंड को होश आ जाता है। अब इसके बाद वो एक लेडी से लिफ्ट लेते हैं और एक बार के पास उतर जाते हैं। निक यहाँ पर अपनी फीमेल फ्रेंड को बाहर छोड़कर अंदर जाता है हेल्प मांगने के लिए। अब जब निक वहाँ पर फोन यूज करने की सोचता है तभी देखता है कि वहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टीवी पर उन दोनों के भागने की न्यूज आने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक ट्रक वाला निक की फीमेल फ्रेंड को उठा के लेके जाने लगता है। अब इसी बीच यहाँ पर निक ट्रक वाले को रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो ट्रक वाला निक को धक्का मार के उसे गिरा देता है, जिससे यहाँ पर निक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अब यहाँ पर वो एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से काफी तेज दौड़ने लगता है, जिसके बाद वो चंद ही सेकंड में ट्रक के पास पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने देर में ही निक की फीमेल फ्रेंड होश में आ जाती है और यहाँ पर वो ट्रक वाले आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। फिर यहाँ पर वो दोनों उस आदमी का ट्रक लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो डॉक्टर भी उन दोनों को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल गया था और इसके बाद हम देखते हैं कि निक जा रहा होता है तभी रास्ता आगे बंद होता है और इसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर निक कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। अब दोबारा से वो उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वो पहले आए थे। तभी वहां पर निक को विजिटेंस सेंटर दिखाई देता है। अब यहाँ पर वो दोनों उसे चेक करने के लिए अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों को वहाँ का मैप मिल जाता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि उस मैप में केवल एक ही सिंगल रोड था और यहाँ पर वो दोनों आज की रात वहीं पर गुजारने का डिसाइड करते हैं। तभी उनको ढूंढने के लिए मिलिट्री के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर छुपने लगते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर अपना मेल फ्रेंड भी मिल जाता है, जो कि प्रोटेक्टिव सूट पहनकर वहाँ पर छुपा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर ट्रक वाले आदमी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर वो उससे निक और उसके फ्रेंड के बारे में उससे पूछने लगता है। इस वजह से यहाँ पर वो डॉक्टर उसे शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर निक अपनी फीमेल फ्रेंड की पीठ के ऊपर वही वाला नंबर देखता है। यहाँ पर निक का फ्रेंड बोलता है कि ये लोग हमारे ऊपर कोई ना कोई टेस्ट कर रहे हैं और इस टाइम पर हम एरिया 51 में हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो नंबर है उन्हें प्लस करके 51 होता है।
असल में यहाँ पर एरिया 51 यूएस की टॉप मिलिट्री बेस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एलियन रहते हैं जो कि एक सीक्रेट प्लान बना रहे हैं। तभी यहाँ पर निक ये सारी बातें नहीं मानता है। तभी यहाँ पर निक का फ्रेंड कहता है कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसा कि उन्होंने मेरी बॉडी से कुछ निकाल लिया हो। अब इसके बाद वो अपने हाथ को दिखाता है, जिन्होंने उसके हाथ को एलियन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया था। अब इसके बाद फिर से तीनों ट्रक लेकर उसी रास्ते पे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आगे जाते ही मिलिट्री चेक पॉइंट आ जाता है। तब यहाँ पर निक का फ्रेंड वहाँ से ट्रक लेके भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग यहाँ पर ट्रक को एक बड़े से पिलर में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रक ना तो आगे जा सकता था और ना ही पीछे, और इस वजह से वो तीनों वहीं पे फंस जाते हैं। अब यहाँ पर निक का मेल फ्रेंड निक और अपनी फीमेल फ्रेंड को बचाने के लिए मिलिट्री के कंट्रोल रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर वो उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री उस पर फायरिंग करने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पर निक का फ्रेंड काफी इंजर्ड हो जाता है और ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर सिस्टम पूरी तरीके से टूट जाता है। इसीलिए यहाँ पर वो सिस्टम के साथ अब कुछ भी नहीं कर पाता है। यहाँ पर निक का फ्रेंड जो होता है वो खुद को सेक्रीफाइस करने का सोचता है और यहाँ पर वो फायरिंग का सामना करते हुए ट्रक के पास पहुंच जाता है। तब यहाँ पर वो निक को ट्रक में जाकर बैठने के लिए कहता है। निक यहाँ पर अपने फ्रेंड को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही दुखी हो जाता है और मजबूरी में अपने फ्रेंड की बात मान लेता है और वो ट्रक में जाकर बैठ जाता है। तब यहाँ पर निक का फ्रेंड अपने बचे हुए पावर से उस पिलर को तोड़ देता है, जिससे यहाँ पर निक उस ट्रक को वहां से निकाल लेता है और वहां से जाने लगता है। तब यहाँ पर वो निक के फ्रेंड को मरते हुए देखकर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर ये दोनों एक ब्रिज को पार करने लगते हैं, तभी सामने से वो डॉक्टर अपनी मिलिट्री के साथ उन दोनों को घेर लेता है। ये देखकर यहाँ पर निक बहुत ही परेशान हो जाता है, इसीलिए वो लोग निक के गाड़ी का टायर पंचर कर देते हैं, जिससे यहाँ पर उनके ट्रक का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर वो लोग काफी इंजर्ड हो जाते हैं। अब तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वो निक की फीमेल फ्रेंड को उठा के लेके चला जाता है। निक भी अब यहाँ पर खुद को संभालते हुए उठ के खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो डॉक्टर समझ जाता है कि निक अपनी पावर को कंट्रोल करना समझ गया है। अब डॉक्टर यहाँ पर उसको कहता है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड के पास नहीं पहुँच सकता और तुम यहाँ पर ह्यूमन और एलियन का एक परफेक्ट मॉडल हो, जो कि हमारी सबसे बड़ी रिसर्च है। तभी यहाँ पर निक उस डॉक्टर के नाम को देखता है, जिसे उल्टा करने पर नोमैड बनता है, जिससे यहाँ पर निक समझ जाता है कि वो हैकर कोई और नहीं बल्कि यही डॉक्टर है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। अब तभी यहाँ पर निक अपनी फीमेल फ्रेंड को याद करके बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी एलियन टेक्नोलॉजी वाली पावर बाहर निकल के आने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत ही सुपर स्पीड से दौड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक वॉल से टकरा जाता है जो कि इनविजिबल रहती है, जिसके अंदर जाते ही वो एक अलग सी दुनिया में चला जाता है। अब तभी वहां पर वो डॉक्टर आता है और अपना हेलमेट निकालता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक एलियन है, जिसका चेहरा यहाँ पर सिर्फ इंसान का है और बाकी पूरी बॉडी यहाँ पर रोबोट की है। तब यहाँ पर निक के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। अब जब निक यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर वो किसी रिसर्च फैसिलिटी में नहीं बल्कि यहाँ पर वो एक एलियन शिप में है, इसके बाद